हाँ हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के डुबकियां ग्राम सभा में। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, जो कि उनके 9 प्रोजेक्टों में से सबसे खास प्रोजेक्ट है कि हर व्यक्ति के घर में नल से जल आना चाहिए। उसके लिए करीब 600 करोड़ के ऊपर की एक परियोजना लागू हुई है, जिसको कि लार्सन एंड टब्रो कंपनी कर रही है। और उसकी आज ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे सामने एक बोर्ड है, ये बोर्ड लगाने की तैयारी में है, लेकिन इस बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि योजना का विवरण पूरा लिखा हुआ है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखाएं जरा बोर्ड की तरफ। इस पे लिखा हुआ है योजना का विवरण, और साथ में सारी चीज़ों को लिखा हुआ है कि कार्यदायी संस्था कौन है। तो उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण वाराणसी है। निर्माता एजेंसी, निर्माण करने वाली जो एजेंसी का नाम है उसका नाम है लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड। और ग्राम सभा का नाम डुबकियां पेयजल योजना। योजना की लागत भी लिखी हुई है, करीब 213.9 लाख रुपए। कार्य आरंभ होने की तिथि भी लिखी हुई है 17 सितंबर 2022 को। और कार्य समाप्ति की तिथि भी, यानी कार्य पूर्ण होने की तिथि भी लिखी हुई है। आप पर देख सकते हैं इसमें 16 जून 2024। अब लेकिन अब आपको एक्चुअल हकीकत हम दिखाते हैं। ये हमारे सामने ये पानी टंकी है, देख लीजिए आप इसकी स्थिति क्या है। यहाँ पे एकदम पानी का कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई उनका कर्मचारी नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई वो है, कोई आदमी रखा गया यहाँ पे देख रेख करने के लिए। बगल में सौर पैनल लगा हुआ है, इसकी देखभाल कौन करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ हम आपको दिखा दें कि ये जो इसका गेट है, आप गेट की तरफ भी देख सकते हैं, गेट की हालत देख सकते हैं आप। अगर यहाँ से कोई सामान चोरी होता है या कुछ गायब होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। यह तो अपने इन्होंने कार्य पूर्ण होने की तिथि भी दिखा दी है। और इन्होंने साथ ही साथ यह भी दिखाया है कि जो पानी की सप्लाई होगी वो करीब 5838 मीटर की है टोटल। और घर में जो जल जाएगा उसका जो है 480 नक्शा इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है, क्या उनके घर में जल आ रहा है या नहीं। क्योंकि इनके हिसाब से यह योजना यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये योजना पूर्ण तो हो गई है, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं उनके घर में नल से जल आया या सिर्फ कागजों पे ही ये सिमट कर रह गया है। आइए हम बात करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। उसके बाद हम यहाँ के ग्राम प्रधान से भी बात करेंगे कि आखिरकार ये स्थिति है, ग्राम प्रधान ने क्या कभी एक्शन या जेई या किसी से बात किया है या नहीं, इसके विषय में लेकर के। ये बताइए भैया, इसमें जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से तो काम इनका पूरा हो गया। क्या आपके यहाँ पानी आ रहा है? अभी नहीं आया। कभी नहीं आया? अभी नहीं। तो आप कभी आपके यहाँ कोई कर्मचारी गया जल निगम का? कुछ नहीं, कोई नहीं गया। क्या पता नहीं। तो आप कहाँ किधर रहते हैं? भी हम इधर बस्ती में रहते हैं। ठीक है। तो बस्ती में और लोगों के घर पे पानी आ रहा है? किसी क्या नहीं आ रहा, किसी क्या नहीं आ रहा? खाली पाइप लग गया, पाइप का कनेक्शन भी नहीं हुआ है। कनेक्शन भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपने इसके बारे में जो पाइप बिछाने वाले थे उनसे कभी बात किया? हम लोग आते हैं प्रधान जी के साथ कभी भी, तो प्रधान जी भी कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं होती, बस लोग कर देते चले जाते हैं। अच्छा, प्रधान जी कितना कह रहे हैं? आपको क्या पानी आ रहा है? सिर्फ पाइप लाइन सामने पाइप लाइन बिछी है, लेकिन पानी का सप्लाई नहीं है। पानी की सप्लाई नहीं है। वो भी आधा बाहर आधा अंदर है। पाइप लाइन भी आधा बाहर आधा अंदर है। पूरी तरह से बिछाया नहीं है, नोचा हुआ है। कई सारी बस्तियाँ वंचित हैं। वहाँ पाइप लाइन ही नहीं बिछा। तो आप देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि कई सारी बस्तियों में तो पाइप लाइन ही नहीं बिछा है, और यहाँ पे कार्य पूर्ण होने की तिथि भी लिख दिया गया है। अब तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें क्या अधिकारी इसका संज्ञान लेते हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जल जीवन मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस तरीके से ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। क्योंकि यहाँ अभी जितने लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो पाइपलाइन बिछी है, लेकिन अभी टोटी ही नहीं लगी है, तो पानी आएगा कहाँ से। दूसरा, यहाँ की स्थिति आपने देख लिया। तीसरा, इन्होंने कुछ भी बनाया नहीं, और इन्होंने कंप्लीशन के लिए डेट भी डाल दिया कि हाँ 16 जून को हमने कार्य भी पूर्ण कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब इसमें अधिकारी क्या संज्ञान लेंगे वो भी अधिकारियों से बात करने के बाद पता चलेगा। आइए कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि अलग अलग बस्ती के लोग आए हुए हैं यहाँ पे। हर आदमी अलग बस्ती से आया हुआ है,
और सभी लोगों से ये कहना है, सभी लोगों से बात किया गया, सभी लोगों का यही कहना है कि हम कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पाइपलाइन ही नहीं बिछी है, कुछ लोग कह रहे हैं पाइपलाइन बिछी है लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में यह मिशन कैसे सक्सेस होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आपके यहाँ पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा। पाइपलाइन बिछी हुई है? पाइप दरवाजे तक गई नहीं। बिछी ही नहीं पाइपलाइन? बढ़ा दिए, ऊपर है, आधा जमीन के अंदर है, आधा जमीन के ऊपर है वैसे। उसकी वजह से और कोई परेशानी हो रही है? पानी रास्ता खराब, बस पानी नहीं आ रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, बस यही परेशानी और क्या। पानी मिल नहीं रहा है, इतनी तेज गर्मी में भी पानी के लिए कभी आप लोगों ने किसी से बात करने की कोशिश की? प्रधान जी से कहते हैं, प्रधान जी आके इन लोग से कहते हैं, कर्मचारी जो हैं वो लोग उसको कोई सुनवाई नहीं करते। तो प्रधान जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं? प्रधान जी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो नहीं बात को तवज्जो दे रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि पानी आ ही नहीं रहा है, कनेक्शन लगा है, रास्ता खराब है, लेकिन कोई दिक्कत पानी का कनेक्शन हमें मिला ही नहीं है। पाइपलाइन तो बिछी है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, जिसकी वजह से रास्ता भी खराब है, बारिश में चलने में भी दिक्कत होगी। आइए कुछ और लोग हैं। चाचा ये बताइए आपके यहाँ पानी आ रहा है? पाइपलाइन बिछी है? कुछ लगा ही नहीं। कुछ भी नहीं लगा, कनेक्शन आपके यहाँ गया है? गया है कनेक्शन, मतलब उन्होंने टोटी लगा लिया है? टोटी नहीं, सिर्फ पाइप बिछाया हुआ है। अच्छा, क्या चाचा आपका आता है? कुछ ना एकदम पाइप बिछी है? पाइप बिछल है, कुछ ना हो, टोटी वोटी नहीं लगाया हुआ है, कनेक्शन नहीं दिया है? आप चलते पाइप देख लीजिए, गली में खुद ही फेंकी हुई है, आधी बाहर आधी अंदर। क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? पाइपलाइन बिछल हो, अंदर है, आधी पाइप बाहर, कितने तो काट के लड़के भी ले गए। पाइप बिछल हो कि ना हो चुका है, और क्या, लेकिन कोई बोले देखने कि नहीं कहीं तो आओ। आता। अच्छा, तो आपने या देखा बाबू कि साहब लोग इनका- लीजिए, इनका कहना है कि यहाँ लाइनें नहीं। इनका कहना है कि पाइप वैसे ही बिछी हुई है, चोरी हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आइए बात करते हैं, आपके यहाँ पाइप? हमारे यहाँ पाइप बिछा हुआ है, न कोई टोटी लगाया गया है, न कोई कर्मचारी आता है। यहाँ तक कि जो सरकारी संपत्ति है उसको भी लोग चुरा के ले आ रहे हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। कहते प्रधान जी परेशान हो गए, एक्सीडेंट से कहे और ऊपर से अधिकारी से कहे, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाते हैं, जो आते हैं 2 दिन के रास्ते में चले जाते हैं। हाँ, काफी नुकसान होता है, सरकार की संपत्ति भी यहाँ से लोग उठा ले जाते हैं। यानी सरकारी संपत्ति की हाँ, चोरी भी हो रही है? चोरी भी हो रही है, कोई अधिकारी नहीं आता। कौन इसका जिम्मेदार? आप देखिए यहाँ के लोगों का कहना है कि जो सरकारी संपत्ति है, यानी कि जो पाइप वगैरह रखा गया है वो भी चोरी हो रहा है। लेकिन प्रधान जी, यहाँ के जो प्रधान है संजीव सिंह, उन्होंने कई बार इसके बारे में एक्सीएन को भी अवगत कराया, जेई को भी अवगत कराया, उससे संबंधित अधिकारियों को भी टेलीफोन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं लिया। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपके यहाँ पाइपलाइन बिछी है? बिछी है लेकिन पानी नहीं आता। कनेक्शन हुआ है? कहाँ पाइप घर में बिछा नहीं हुआ है, काला पाइप आया है उसके, अच्छा। बस वहाँ तक आके छोड़ दिया है, उसके आगे कोई कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं आ रहा। कभी कोई आया काम करने, उससे कोई आपकी काम बात हुई? करने नहीं आया है। इसी तरह यहाँ कोई एकदम है ही नहीं, इतना सामान पड़ा है यहाँ, लावारिस की तरह पड़ा है, सब चोरी होता है यहाँ पे। आधा अधूरा काम हुआ है, अभी तक उधर खुदाई हुआ है, कोई काम फाइनल नहीं है। कोई कर्मचारी का नियुक्ति हुआ है, कोई कर्मचारी ना है, कोई रहता ही नहीं है, और 2 साल से कोई यहाँ पर नहीं रहता है। केवल ये पानी का टंकी बना दिए हैं देखने के लिए कि जनता देखे। नहीं, अभी पानी बोर्ड आ पे ही नहीं रहा है। लिखा है कि 16 जून तो 2024 आज को का काम जून कंप्लीट है, हो ये तो चुका है। देखिए आज कितना है, आज 29 जून हो गया। कई जून बीता था, आज तो हो गया ना। पानी के लिए कितने अब लोग परेशान आप हैं। यहाँ की स्थिति से अवगत हो चुके होंगे और आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है वो इतनी विशाल गर्मी में भी पानी के लिए त्रस्त रही, और यहाँ के जो ग्राम प्रधान है वो पानी दिलवाने के लिए परेशान रहे। एक्सीएन को बात किए, जेई को बात की, यहाँ के ग्राम सभा के लोगों के अनुसार कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उन्होंने कई बार एक्सीएन से बात किया, जेई से बात किया, लेकिन उनको क्या जवाब मिला अब हम उन्हीं से बात करेंगे। आइए अब हम यहाँ के ग्राम प्रधान संजीव सिंह से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार एक्सीएन और जेई ने इनको क्या जवाब दिया है और क्या हुआ है। प्रधान जी ये बताइए, यहाँ पे जो बोर्ड रखा हुआ है उसमें तो दिखा रहा है कार्य पूर्ण होने की तिथि 16 जून 2024, कितना काम हुआ है? पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे ग्राम सभा में आए और यहाँ के जल जीवन मिशन के तहत जो पानी टंकी बन रही है इस पे आपने फोकस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। रही बात गांव सभा के टंकी की, तो टंकी ये 2 साल से बन रही है जी। और इस पे आधे लोग आए, काम किए,
इनके मैं ठेकेदार को भी कहा, मैं एक्सचेंज को भी कहा, मैं जेई साहब को भी कहा। जी। और इतनी भीषण गर्मी पड़ी, इतनी भीषण गर्मी में भी हमने कहा रिकॉर्ड था इस साल। और रिकॉर्ड गर्मी पड़ी, इसमें भी मैं कहा कि कम से कम पानी चालू करवा दो। तो उन लोग का कहना यही है, उनके जेई महोदय का, कि पहले जो है हमें DRM साहब से अनुमति मिलेगी। जब मैं रेलवे का जो है हमें जब अनुमति मिल जाएगा, जब मैं उस पार जो हमें पाइपलाइन ले जाने का जब वहाँ से अनुमति मिलेगा, तब मैं जो है इस कार्य को पूर्ण कराऊंगा। ये बताइए प्रधान जी, चलिए मैंने माना क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या 95% जनसंख्या इस तरफ रहती है, 5% मान के चलता हूँ मैं, 5% उस तरफ है, लेकिन यहाँ जो कुछ बस्तियाँ हैं वहाँ तो पाइपलाइन भी नहीं बिछी, उसके बारे में आपकी बात हुई थी? हाँ, हमसे बात हुई थी। जैसे कि हमारे यहाँ ठाकुर बस्ती है, वहाँ पे भी पाइपलाइन नहीं है। यादव बस्ती है, यहाँ पे भी पाइपलाइन नहीं है। कुछ कुम्हार बस्ती, कहार बस्ती हैं जो उनके वहाँ भी पाइपलाइन नहीं है। और कुछ पाइपलाइन बिछी है, कुछ मुस्लिम बस्ती में बिछी है, तो आधा तिहा बिछी, आधा तिहा छोड़ के ये लोग चले गए हैं। इस पे भी हमने फोकस किया, इस पे भी हमने बात किया ठेकेदार से, इन लोग से कि कम से कम पाइपलाइन को दुरुस्त करा दीजिए। आज तक कोई सुध लेने आया नहीं, कोई नहीं हमारे गांव सभा में। अभी एक हैंडपम्प जस्ट जल निगम के बगल में जो है ये बिगड़ा हुआ था, इसको मैं जो है अपनी व्यवस्था से मैं जो है खाली इतनी भीषण गर्मी की वजह से मैं जो है इसको बनवाया कि जो है कम से कम यहाँ के लोग को पानी मिल जाए। कितने दूर से लोग पानी लेके जा रहे हैं, जो बाल्टी से ढो के जा रहे हैं। बस्ती वाले जो डेली कह रहे हैं कि भैया उसको जल निगम को चालू करा दीजिए। हर लोग, चाहे कमेंट सबका है, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे महान हो, सभी लोग का कमेंट है कि प्रधान जी इसको जो है जल्दी से पानी चालू करा दिए। हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम इतनी बार इन लोग से कहे, लेकिन आज तक कोई सुध लेने आया नहीं। अब न जेई SDO महोदय से अभी हमारी बात हुई तो कहे कि ये नंबर ले लीजिए। जेई से कहे तो वो लगे पूरा इतिहास भूगोल हमको बताने, मतलब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब जब से हमें 3 दिन हो गया बात की, अभी तक कोई यहाँ पे कोई आया नहीं। आप देख लीजिए इनका गेट कैसे पड़ा है, वो तो मैं देख रहा हूँ, गड्ढा देख रहे हैं। और इसके बाद देख लीजिए कि कहीं पाइपलाइन छूटी है, कहीं कुछ नहीं, न कोई टोटी नहीं, काम अभी तक हुआ ही नहीं है, आपको घुमा रहे हैं। एक ढांचा एक खड़ा करके, एक जो है जल निगम का एक ढांचा खड़ा करके, बाउंड्री करा के, प्लेट लगा के ये लोग चले गए। अगर ठीक है, अगर उस साइड में अगर अभी नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। कम से कम 95% जनसंख्या जो है हमारी रेलवे क्रॉसिंग के इस पार है जी। 5% के लिए, मतलब 5 लोग के लिए आप जो है जब तक आपका कार्य पूरा नहीं कहते हैं कि हमारा जो है हमारा पेमेंट बच जाएगा, जब तक होगा नहीं आप हमको देंगे। अरे 5% के लिए जो है आप 95% को मार रहे हैं जी। कम से कम मेरा और हर जगह यही तरह है, वो भी जो है वहाँ तो 10% लोग इस पार हैं, वहाँ चालू है। बीकापुर की टंकी चालू है, हर जगह की टंकी चालू है। डुबकियाँ टंकी बन के तैयार है, अभी तक यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं। हम कहते थक गए। मैं जो है ग्राम प्रधान राजीव सिंह डुबकिया, ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान संघ गाँव भाग, मैं आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम आप लोग जो है मेरे गाँव सभा में आए और जो हमारे इस जो यहाँ का शिथिल काम है इसको जो है आप, हम तो कहते हैं प्रदेश तक पहुँचाइए, जिले तक पहुँचाइए, CDO तक, DM तक, सबके यहाँ हमारा जो है ये जितनी जनता है आपके सामने है, सबका आप डिबेट लिए हैं। कम से कम जल्द से जल्द ये पानी टंकी चालू हो जाए। और मैं शेष क्या कहूँ। चलिए प्रधान जी, हम भी कोशिश करेंगे और इससे संबंधित अधिकारियों से हम बात जरूर करेंगे इस मामले में कि आखिरकार इस तरह की लापरवाही क्यों। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री इस पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करवा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर दी है। लेकिन इससे संबंधित अधिकारी से भी हम इस बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस तरह की लापरवाही का मतलब क्या है। जनता परेशान है। इस बार इतनी विशाल गर्मी पड़ी जिसमें कि मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने सीधे तौर पे हर विकास खंड को यह आदेश दिया था कि जहाँ पे भी ज़रूरत हो रिवोर कराइए, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पानी की व्यवस्था करवाइए। लेकिन ऐसे में इस गांव का यह हाल, पूरी गर्मी 47 डिग्री 48 डिग्री तापमान की गर्मी झेलने वाले ये ग्राम सभा के लोग आज एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं। लेकिन जल निगम के जो अधिकारी हैं, जैसा कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने बताया कि उनसे बात करने पर सिर्फ इनको जलेबी की तरह घुमा रहे हैं
इधर की बात उधर की बात, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे कोई नहीं आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ का हाल कितना खराब है। यहाँ पे गेट लगा है, गेट टूटा हुआ है। बोर्ड पे इनके कार्य पूर्ण होने की तिथि तक दे दिया गया, लेकिन कार्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कोई सूद लेने नहीं आया। लेकिन इससे संबंधित हम एक्सीएन से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस लापरवाही के पीछे आखिरकार वजह क्या है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।